उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को कृष्ण के जिन कदमों पर श्री कृष्ण जी चले उस पर 2 कदम चल के दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण क्या करते थे, अपने जो जिनसे उनकी शादी हुई रुक्मणी को छोड़ करके गांव के जो राधा को लेकर के घूम रहे थे, वैसा कोई घूम कर दिखाए, या गांव घर की जो महिलाएं हैं नहाने जाती हैं वैसा जैसा वो कपड़ा लेकर के कदम की डाल पे चढ़ जाते हैं, ऐसा चरित्र हनन करने का काम उन्होंने किताबों में लिख करके बताया कि उनका चरित्र ऐसा था। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं ये इनका नाम है ओपी यादव। यादव नाम सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों के जो राजनीतिक लोग हैं खास तौर से उनके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये विचार आ जाता है कि यादव बोलें तो कौन से वाला यादव, कृष्ण जी वाला यादव या ललई सिंह यादव वाला यादव, दोनों में फ़र्क है। मुझे सुनील अहीर की एक बात याद आती है। सुनील अहीर ने एक बार एक कोटेशन कोट की थी, उन्होंने कहा था कि जब यादव जन्मदिन की बधाई देता है कृष्ण की और होर्डिंग लगाता है तो पोस्टर नहीं फटता है, लेकिन जब वो मंडल कमीशन के नायक बीपी मंडल या ललई सिंह यादव के जन्मदिन की बधाई देता तो पोस्टर मनुवादी फाड़ देते थे। इससे आप समझ सकते हैं उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण वाला यादव नहीं, ललई सिंह वाला यादव हूँ। आज ओपी यादव जी से बात करेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है। जो कृष्ण की जहाँ तक बात आती है, वो जबरदस्ती ब्राह्मणवादी लोगों को द्वारा उनको ब्राह्मणों से जोड़ने के लिए कृष्ण को पैदा किया। कृष्ण जो है वो महाभारत में उनको दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है जो डॉक्टर सुनील यादव जी की बात आप कर रहे हैं, सुनील यादव जी पेरियार ललई सिंह यादव वाला यादव हूँ वो कह रहे हैं, वो 200% सही बात है। क्योंकि पेरियार ललई सिंह यादव जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों के 33 करोड़ देवी देवताओं को हराया। पहला शख्स है भारत के कि जिन्होंने उनको हराने का काम किया। हराया ही नहीं, उन्होंने जो किताबें लिखी थी वो मैं हर जाने के साथ जो है उन्होंने वापस लिया। अभी उनकी जो है कि जन्म जयंती गई है। आप ये मानते हैं कि कृष्ण एक काल्पनिक पात्र है या काल्पनिक पात्र है? कृष्ण एक काल्पनिक पात्र। तो कृष्ण, अगर जो लोग मानते हैं, मैं बताना चाहूंगा उनको, जो लोग मानते हैं कि हाँ हम कृष्ण हमारे रहनुमा थे, हमारे महापुरुष थे, जैसा भी मानते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को कृष्ण के जिन कदमों पर श्री कृष्ण जी चले उस पर 2 कदम चल के दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण क्या करते थे, अपने जो जिनसे उनकी शादी हुई रुक्मणी को छोड़ करके गांव के जो राधा को लेकर के घूम रहे थे, वैसा कोई घूम कर दिखाए, या गांव घर की जो महिलाएं हैं नहाने जाती हैं वैसा जैसा वो कपड़ा लेकर के कदम की डाल पे चढ़ जाते हैं, ऐसा चरित्र हनन करने का काम उन्होंने किताबों में लिख करके बताया कि उनका चरित्र ऐसा था। तो उस पर किसी लड़की का कपड़ा लेकर के कोई चल करके दिखाए तो देखे कि उस राह पर चलने में कितना मजा आता है। समाज उनका जिंदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, वो संशय होता है। यादव जी, एक चीज मैं पूरे भारत वर्ष में घूमा और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यादव हैं। चंद्रभूषण यादव मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, राम अवतार यादव मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और सिकंदर यादव बहुत जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, सुनील यादव मेरे बहुत अच्छे बुद्धिस्ट यादव शक्ति पत्रिका जो निकलती है उसमें ज़्यादातर लोग मेरे अच्छे मित्र हैं। लेकिन जो पूर्वांचल का यादव, अगर हम जैसे हम आपसे बात करें तो लगता है कि अम्बेडकर बिरसा फुले अम्बेडकरवादी जो विचारधारा थी, पेरियार ललई सिंह यादव की विचारधारा, वो हमें मतलब शेड्यूल कास्ट में खासतौर से अम्बेडकरवाद एक मंच पर आ जाते हैं। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यादव जो अपने आप को कट्टर हिंदू माने बैठा है, जो दिल्ली के आसपास का है, पश्चिम बड़ौद बागपत शामली में, ये जो बेल्ट का यादव है, वो अम्बेडकर को नफरत की नज़र से देख रहा है, फूले को नहीं पढ़ रहा है, कबीर को नहीं पढ़ रहा है, और वो हिंदूवादी विचारधारा में पूरे तरीके से जकड़ा हो। मतलब वहाँ तक विचारधारा ललई सिंह यादव की पहुँची नहीं, या उन लोगों ने अपनाना उचित नहीं समझा उसको? नहीं, वो विचारधारा वहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाई। वहाँ पर पहल करने की जरूरत है। जैसे मैंने कुछ दिन तक मथुरा में काम किया था, मथुरा में काम किया तो एक शेड्यूल कास्ट के अपने साथी थे, उनके साथ मैं गया तो उन्होंने कहा कि कुछ यादव लोग हैं उनमें जो है मीटिंग करना है, लेकिन वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। हमने कहा आप उनको ये बताइए कि ओपी यादव जी के साथ मीटिंग करनी है, फिर वो आएंगे। तो फिर उन्होंने हमारी मीटिंग कराई, तो उस मीटिंग में लगभग 40 ओबीसी के लोग थे, उसमें ज्यादा यादव थे। तो जो 5 मिनट नहीं सुनने के लिए तैयार हुआ करते थे, उन्होंने 1.5 घंटे तक हमको सुना। 1.5 घंटे सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जो है कि अभी हम इस मूवमेंट में काम करेंगे। तो जिन साथी ने हमारी मीटिंग करवाई थी उन्होंने कहा हमको 5 मिनट भी नहीं देते थे, अभी इतना ज्यादा समय दिए, ऐसा क्यों है? हमने कहा कि देखिए भारत जो है जाति प्रधान देश रहा है,
अगर उसको यादव को जोड़ना है, बैकवर्ड को जोड़ना है, तो उनके द्वारा ही इलाज करवाना चाहिए। उनके द्वारा इलाज करवाना। जैसे मानवर कांसी राम साहब कहा करते थे कि शेड्यूल कास्ट को हो वो भी सीख समझाने जाओ, तो आप 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 100 बार अगर जाना पड़े तो जाओ। 100वें बार भी अगर आपको सफलता मिल जाती है तो एक को अगर आप तैयार करने में कामयाब हो गए तो अकेले 100 को तैयार कर देगा। इसलिए अभी बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग तैयार हो गए हैं। वो जरूरत है कि इस पर बड़े पैमाने पर जागरण किया जाए, और इसमें हम लोग बहुत ज्यादा अब तक कामयाबी मिली होती, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा सत्यानाश हुआ। नहीं तो हम लोग अगर 2-3 बार और भारत बंद किए होते तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी वो यादव या ओबीसी के लोग जागृत हो गए होते। आपने कहा ओपी यादव जी के जो अपना कृष्ण है वो एक काल्पनिक पात्र है। आपको नहीं लगता जब आप इस बात को कहेंगे तो आप ही के जो यादव बिरादरी के जो लोग हैं, जो हिंदू माइंडेड लोग हैं, वो आपको भला बुरा कहेंगे? आपको डर नहीं लगता कि आपके घर पे पथराव कर देंगे, आपकी गाड़ी पर पथराव कर देंगे, कहेंगे ओपी यादव पागल हो गया, कृष्ण को नकार रहा है? कभी डर नहीं लगता? नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का जो है कि उपयोग प्रयोग करते आना चाहिए। अगर है तो वो प्रूव करके दिखाए। मैं तो कह रहा हूं अगर श्री कृष्ण ऐसे थे तो उनके कदम पर कोई चल करके दिखाए। क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरी बात, रही बात कि हमारे घरों पर पथराव करने की, मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रहा हूँ। पेरियार ललई सिंह यादव जी ने, उन्होंने वो एक शब्द पर जो है पोस्टमार्टम करके बताया हुआ है। हर यादव को पेरियार ललई सिंह यादव जी के द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण की चाबी पढ़ना चाहिए। पेरियार ईवी रामास्वामी की जो बुक है उसको उनको पढ़ना चाहिए, सच्ची रामायण उनको पढ़ना चाहिए। तो हमारे लोग जागृत हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं जन्मजात जागृत। ओपी यादव जी, आपको नहीं लगता है कि ओपी यादव जी, आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से जो बहुजन मूवमेंट के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, मैं जगदेव बाबू की बात करूं, मैं पेरियार ललई सिंह यादव की बात करूं, मैं रामस्वरूप वर्मा की बात करूं, मैं चौधरी महाराज सिंह भारती की बात करूं, जो एक समकालीन लोग थे और जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद, मुझे खुद याद है एक बार बोट क्लब पे 88 के आसपास एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो पेरियार ललई सिंह यादव जो किताब बेच रहे थे, मेरे दादाजी के बड़े अच्छे फ्रेंड थे वो। तो मेरे दादाजी ने उनको कहा कि यादव जी जरा थोड़ा सुनो, आप खाना खाते हैं। तो वो बड़े नाराज हुए पेरियार ललई सिंह यादव। उन्होंने कहा, बौद्ध जी तुमने बौद्ध धर्म अपना लिया, तुम बौद्ध जी हो, और मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया, मैं अभी भी यादव हूँ। तो वो अपने आप को यादव कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो अभी जो जैसे मैंने नाम लिया, पेरियार ललई सिंह यादव हो गए, जगदेव बाबू हो गए, रामस्वरूप वर्मा हो गए, चौधरी महाराज सिंह, ये ओबीसी के बड़े नेता, ये ओबीसी के समाज सुधारक, इन पर पिछले काशीराम साहब के जाने के बाद में धूल चढ़ी है। इनकी विचारधारा को मिटाने का काम किया गया है। हिंदूवादी, अभी जैसे हम अपने अगर नेताओं की बात करूं तो हमारे अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम परशुराम की 108 फुट ऊंची मूर्ति लगाएंगे, और बसपा नेत्री जो मायावती जी वो भी कह रहे हैं परशुराम की मूर्ति लगाने की होड़ है, ललई सिंह यादव की मूर्ति लगाने की होड़ नहीं है, रामस्वरूप वर्मा की बात नहीं हो रही है। मतलब चक्कर क्या चल क्या रहा है? नहीं, जैसे इसमें 2 बातें निकल करके आती है। जैसे आपने बाबू जगदेव कुशवाहा जी का नाम आपने लिया, तभी आपने कल सोशल मीडिया पर अगर आपने देखा होगा तो उनके शहादत दिवस पर पूरा फेसबुक भरा पड़ा था। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मिट्टी पड़ी हुई है। नहीं, कोशिश की गई एक मनुवादी के द्वारा, उनके द्वारा किया गया। दुश्मन तो करेगा ही करेगा। बड़े पैमाने पर ओबीसी में जागृति हो रही है। अभी देखिए शिक्षक दिवस था, शिक्षक दिवस पर भी इस तरह का आया। तो पहले तो लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले पूरे जो है कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बिल्कुल छाए रहे। इस तरह से हमारे लोगों को जिस प्रकार आप काम कर रहे हो, क्या बहुजन नेताओं को उसकी दिशा में काम करना चाहिए अगर बहुजन समाज बनाना है? तो सर, जो अभी परशुराम जी वाली जो बात आई है, परशुराम के लिए कंपटीशन कर रहे हैं मुलायम और अखिलेश और मायावती, जो इस तरह से कंपटीशन में लगे हुए हैं, ये क्या है? इनका राजनीतिक फंडा है। इनको लगता होगा कि हम उनकी मूर्ति लगाने से हमको वोट मिल जाएगा, तो गलतफहमी के शिकार हैं। मतलब ब्राह्मण इतना पागल एक मूर्ति के लिए वोट दे देगा इनको? यही तो कर रहा हूँ, गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। और सोशल का उन्होंने मामला चलाया था। अभी दोनों को जो है कि जो 20-21 सीटें आया करती थी 0 पर पहुंच गई है। उसका ये नतीजा है। इन्होंने अपने जो समाज में, जिन कुल में इन्होंने पैदा हुए, उनका बारे में सोचने के अलावा वो ब्राह्मणों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो समाज उससे कटने लग गया। समाज कटेगा। सिद्धांतों को छोड़ दोगे तो लोग आपको छोड़ देंगे। मतलब उसका फायदा और उसका नुकसान ये हुआ कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, और आज दोनों लोग जो है वो 0 पे चले गए और विपक्ष में बैठने की स्थिति में नहीं। चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को कहना चाहेंगे कि कुछ लोग हमारे ओबीसी के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई अभी तो जातिवाद नहीं रहा।
जैसे मैं एक बार हरियाणा में गया वहाँ प्रचार करने के लिए, तो डॉक्टर है वो कॉलेज में, तो उन्होंने कहा ओपी यादव जी अभी तो जाति पात तो रहा नहीं, अभी आप लोग वहाँ पर बातें कर रहे हैं। हम कहे आप कह रहे हो जाति पात खत्म हो गया, मैं तो कह रहा हूँ बढ़ गया। कहा कैसे? हमने कहा कि कल तक जो यादव है वो सछूत था, यानी यादव के हाथ का ब्राह्मण खाना भी खाता था, पानी भी पीता था, घर के अंदर सेवा काम लेता था, घर के बाहर भी सेवा काम लेता था। ये जो सेवा करने का काम लेता था तो छू के न करता था, यानी सछूत था। लेकिन अभी उसको अछूत बना दिया गया। और हमारे जैसे यादव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी जैसे जो करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, उस स्टेट के वो सीएम रहे, नेतृत्व कर रहे थे, वो जिस ऑफिस में रहते थे, जिस चेयर पर बैठते थे, इनकी सरकार जाने के बाद जब बीजेपी की सरकार आई, यानी ब्राह्मणों की सरकार आई, तो उसको गंगा जल से धुलवाया गया। गंगा जल से धुलवाने से भी वो शुद्ध नहीं हुआ, इतना छूत लग गया था तब भी शुद्ध नहीं हुआ। उसको गाय के पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, यानी गाय का पेशाब उनकी निगाह में शुद्ध है, लेकिन यादव शुद्ध नहीं है। लेकिन हमारे जो यादव लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि नहीं ये तो अखिलेश यादव के साथ में हुआ, जब हमारे साथ होगा तब देखेंगे। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारी का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए हमारे एक भाई के साथ हुआ तो ये हम सभी के साथ हुआ। समाज का अपमान, हाँ, ये समाज का अपमान है, ये देश का अपमान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। इसके विरोध में विद्रोह करना चाहिए। लेकिन ये पहल जो है कि अखिलेश यादव जी को करना चाहिए था, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, कि ये इस लेवल पे करना चाहिए, उस लेवल पर उन्होंने नहीं किया। तो दोस्तों ये थे ओपी यादव और बड़े क्रांतिकारी साथी। बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा इनसे बात की जाए। और जैसा आपने सुना कि उन्होंने कहा, एक बड़ी बात कही, हो सकता है यादव समाज के कुछ लोगों को नाराजगी हो जाए ओपी यादव से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पत्र आप कोई ना कर दें इनके घर पे, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि वैचारिक लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कृष्ण कभी पैदा नहीं हुआ, ये काल्पनिक चरित्र है, काल्पनिक पात्र है, और कृष्ण के नाम पर ब्राह्मण जो है वो हमको अपने मनु जाल में फंसा करके, मनुवाद के जाल में फंसा करके अपनी रोजी रोटी कृष्ण को जान लिए हैं। साथियों से अपील करूंगा कोई एक बार ललई सिंह यादव को भी जाने, ललई सिंह यादव को जानेंगे तो आप हमारी विचारधारा को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो बस चलते चलते मैं यही कहूंगा कि हमको ओपी यादव जो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे सीखना चाहिए और तमाम यादव कम्युनिटी को कम से कम पहले ललई सिंह यादव को पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने पूर्वजों को पढ़ेंगे तो कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे, और अगर सिर्फ कृष्ण जी को और गीता को पढ़ेंगे तो मंदिर में घुसने की लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब के कोटेशन चलते चलते आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंत में। बाबा साहब ने कहा था कि सुबह को 2 घंटी बजती हैं, एक स्कूल की, एक मंदिर की। तय आपने करना है, स्कूल में जाना है, मंदिर में जाना है। स्कूल में जाओगे IAS PCS बनोगे, मंदिर में जाओगे भिखारी बनोगे। बस चलते चलते आपने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनि।